वेलकम टू पीबीसीबीएसई मैथ्स। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 7.2 के फिफ्थ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन में हमें दिए गए हैं फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी is divided by the x-axis. Also, find the coordinates of the point of division. यानी इस सवाल में हमें 2 पॉइंट्स दिए गए हैं जो कि है ए एंड बी, और इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट किया गया है। पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट्स है 1, -5 और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स है -4, 5। और इस लाइन सेगमेंट ए बी को एक्स एक्सिस जो है वो कुछ रेशियो में कट करता है, और हमें पता लगाना है उस रेशियो को। यानी हमें पता लगाना है m1:m2 के वैल्यू को। साथ ही साथ हमें पता लगाना है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। यानी जो पॉइंट यहाँ पे है, यानी कि जो एक्स एक्सिस इस लाइन सेगमेंट को जहां पे डिवाइड करता है ना, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स को भी हमें पता लगाना है। चलिए तो फिर पता लगाते हैं। मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट है वो है सी, और ये पॉइंट बिल्कुल एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो फिर हम एक्स के कोऑर्डिनेट कुछ भी ले लेंगे और वाई के कोऑर्डिनेट यहाँ पे बिल्कुल 0 रहेगा, क्योंकि ये पॉइंट सी जो है एक्स एक्सिस के ऊपर रहता है। और हमें ये पता है कि कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस के ऊपर रहता है तो उसका ऑर्डिनेट वैल्यू हमेशा 0 रहेगा। अब हमें रेशियो को पता लगाना है। रेशियो को पता लगाएंगे हम सेक्शन फॉर्मूला के मदद से। सेक्शन फॉर्मूला स्टूडेंट्स m2x1 प्लस m1x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 कमा m2y1 प्लस m1y2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये है स्टूडेंट्स हमारा सेक्शन फॉर्मूला। यहाँ पे हमें c के y कोऑर्डिनेट वैल्यू पता चल चुका है, तो फिर हम इस m2y1 प्लस m1y2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 को इस्तेमाल करके इस रेशियो को पता करेंगे। तो फिर c ऑफ y इज इक्वल्स हम लिखेंगे m2y1 प्लस m1y2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। यहाँ पे हमें c ऑफ y का वैल्यू पता है जो कि है 0, उसे हम यहाँ पे इनपुट करेंगे। 0 इज इक्वल्स m2 हमें पता नहीं है, y1 का वैल्यू है -5। हम कोऑर्डिनेट्स ऑफ a को x1 y1 कंसीडर करेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ b को x2 y2। सो m2 इंटू -5 प्लस m1 इंटू 5 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। दोनों हमें पता नहीं है, उसे हम एज इट इज रख लेंगे। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 0 टाइम्स ऑफ m1 प्लस m2 इज इक्वल्स टू -5 इंटू m2 हमें मिलेगा -5m2 प्लस 5 इंटू m1 हमें मिलेगा 5m1। यहाँ पे 0 इंटू एवरीथिंग विल गिव्स अस 0 इक्वल्स टू -5m2 प्लस 5m1। अब हम -5m2 को अदर साइड शिफ्ट करेंगे। -5m2 शिफ्ट करने के बाद हमें मिलेगा 5m2 इज इक्वल्स 5m1। बाद में हम रेशियो को पता करेंगे। अब m2 को इस तरफ शिफ्ट करेंगे, शिफ्ट करने से हमें मिलेगा m1 बाय m2 इज इक्वल्स 5/5। 5 कैंसल हो जाएगा, तो फिर हमें यहाँ पे मिलेगा 1/1। सो हमें लिख सकते हैं स्टूडेंट्स m1 इज टू m2 इज इक्वल्स टू 1:1। यानी यहाँ पे रेशियो जो है स्टूडेंट्स वो है 1:1। यानी ये पॉइंट जो है सी बिल्कुल मिड पॉइंट है ए बी के। सो ए बी के मिड पॉइंट है, तो हम यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला के मदद से सी के कोऑर्डिनेट्स को भी पता लगा सकते हैं। चलिए अब उसे करते हैं। मिड पॉइंट फॉर्मूला स्टूडेंट्स x2 प्लस x1/2 कमा
y2 प्लस y1 बाई 2 हो। ये है हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला है। सो अब हम वैल्यूज को इनपुट करेंगे यहाँ पे। x2 यानी हमें दिया गया है -4 प्लस x1 यानी 1 डिवाइडेड बाई 2 कमा y2 का वैल्यू है 5 प्लस ऑफ y1 का वैल्यू है -5 डिवाइडेड बाई 2। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे सिंप्लीफाई करने से हमें मिलेगा -4 प्लस 1 यानी -3/2 कमा 5 प्लस इंटू माइनस हमें मिलेगा -5/2। सिंप्लीफाई करने से हमें मिलेगा -3/2 कमा 5 - 5 यानी 0/2। हमें y का वैल्यू ऑलरेडी पता है, फिर भी हम पता कर रहे हैं। सो c ऑफ x कमा y इज इक्वल्स -3/2 कमा 0। ये है स्टूडेंट्स c के कोऑर्डिनेट्स वैल्यू यानी -3/2 कमा 0। और m1 इज टू m2 है स्टूडेंट्स 1:1। ये है स्टूडेंट्स इस 5th क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आई होप ये सॉल्यूशन आपके समझ में आ चुका होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।